ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 अप्रैल 2018। तो आज मीठे बाबा अपने मीठे बच्चे से कहते हैं कि ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का मौका मिले। अर्थात श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ही माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। तो क्या कह रहे हैं भगवान की माया हमारी कमी कमजोरी को हावी होने का मौका मत दो, है ना। तो कोई गलती मत करो, उल्टा सुल्टा कर्म मत करो, बस श्रीमत पर चलते रहो। और आज का प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह उन्हें प्राप्त कैसे करेंगे। तो उत्तर में आप बताते, तो हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ भगवान पर अर्पण करना है, तभी वे साहूकार बनते हैं। क्योंकि सूर्यवंशी राजधानी है ही सदा एयर कंडीशन, और तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी और पद तो नंबरवार है ही। बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी पद हो गया फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड ग्रेड में आगे चंद्रवंशी, उसके बाद नंबरवार सभी पद हैं, है ना। और आज का गीत है, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे दरबार में बाबा हो। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा हो। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए, आत्म ज्ञान से जग गई ज्योति, जग में चमक रहे बन मोती, ये दिल तुझ पे बलिहारे श्रृंगार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा हो। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए, भक्ति का फल ज्ञान मिला, फल में है भगवान मिला, भक्ति का फल ज्ञान मिला, फल में है भगवान मिला, तेरी कृपा से सवारे संसार को बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा हो। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुम ही अभी ब्राह्मण संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, जो कि बच्चों को स्वयं बेहद के परमपिता परमात्मा भगवान ही बैठ समझा रहे हैं, जिनसे ही बेहद के सुखों का वर्षा अर्थात वशीयत मिलता है। तो बाकी और क्या चाहिए, जब भगवान से हमें सब कुछ मिल जाता है, सुखों का खजाना मिल जाता है, तो फिर बाकी अब क्या बच गया। तभी भगवान को याद तो करते रहते हैं, किंतु पिता को जानते नहीं। बाबा कहते कि सारी दुनिया भगवान को याद तो करती है, किंतु उन्हें जानती ही नहीं। तो ऐसा कभी देखा नहीं कि बच्चे पिता को याद करें किंतु उन्हें जाने ही नहीं, क्योंकि पहचान बगैर याद करना तो सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। अर्थात याद करने से व पूजा करने से कोई अपने देवी देवता वाले स्वरूप को तो पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं भक्ति में हम क्या करते, सिर्फ देवी देवता की महिमा ही तो करते, लेकिन कैसे उन्होंने यह पद पाया, कितना श्रेष्ठ कैसे बन गए, जो पाप इतना बड़ा लेकिन उनकी पूजा और जास्ती होते जा रही। आखिर उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा, और उन्हें बनाने वाला कौन, तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। तो ही बाबा बता रहे ना कि ये अभी का ही दृष्टांत है। मैं जब आता हूँ कल्प के अंत में इस संगम युग पर, तो इस पढ़ाई के द्वारा तुम्हें मनुष्य से वैसा ही देवी देवता बनाता हूँ, जो तुम इतने पूज्य हो जाओगे कि तुम महान कहलाओगे ना। तो यही तो वो राज है जो बाबा आकर भगवान आकर हमें बताते हैं।
फिर बाबा समझाते हैं कि हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, वह फिर से अभी समझा रहा हूँ, जिससे ही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनने की। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना, क्योंकि ये इस संस्था का नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉडली यूनिवर्सिटी, जिसके हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो मनुष्य देवता बनने का यहाँ दैवी गुण धारण भगवान करा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड है सूर्यवंशी व सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे फर्स्ट क्लास एसी व सेकंड क्लास होता है ना, फिर थर्ड क्लास में प्रजा ग्रेड हो जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए। उसी तरह से बाबा कहते हैं सबकी टिकट रिजर्व होती है। और क्योंकि भारत की महिमा बहुत है, जहाँ ही सतयुगी राजधानी स्थापन होती, और भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। किंतु यह राज किसी की बुद्धि में नहीं अटता, कोई नहीं जानते ये बात कि सर्व के पतित पावन भगवान शिव ही हैं, जिन्हों का ही सोमनाथ मंदिर है। अब सोमनाथ के बारे में बाबा ने ही बताया कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना भारत के 10 दिशाओं में, उनमें सबसे प्रमुख सबसे पहला है सोमनाथ का मंदिर, जो द्वापर में बनाया गया था। और सबसे वहाँ पे सबसे पहले जो शिवलिंग सोमनाथ में बनाया गया वो हीरे का शिवलिंग था, जिसके बारे में इतिहास में गवाह है ना कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार उसे लूटा था। मतलब कितने हीरे जवाहर उस महल में लगे हुए थे। तो यही तो सत्युग का दृष्टांत है ना, कि हमारे महल हीरे जवाहर के थे। तो ये बाबा कह रहे हैं ना कि परमात्मा शिव की महिमा ही है जो सोमनाथ मंदिर के रूप में स्थित है, और जिन पर सभी जाकर माथा तो टेकते, लेकिन भगवान शिव कौन है, परमात्मा कौन है, यह कोई नहीं जानते। परंतु ड्रामानुसार पिता परमात्मा को भूलने से ही आज पूरी सृष्टि की हालत ऐसी हो गई है। तभी शिव परमात्मा आते ही नई दुनिया सत्युग स्थापन करते, जिसकी स्थापना हेतु ही बाबा इस ज्ञान मुरली की पढ़ाई द्वारा ही हमारे संस्कार बदलते हैं, जिससे ही संसार बदल जाता। बाबा आकर सिर्फ छोटा सा काम करते हैं, हमारे संस्कार बदल देते। तो क्या होता, संसार अपने आप बदल जाएगा, कलयुग बदल सत्युग आ जाएगा। फिर बाबा ही बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, जिससे ही गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र होगे। तो यदि ईश्वर से देवताओं समान अलंकार पाना है, अब यहाँ पे देखो देवताओं जैसा अलंकार, अलंकार अर्थात जो उन लोगों के हाथों में दिखाए जाते हैं ना, शंख चक्र गदा पुष्प आदि। तो बाबा कहते हैं जो देवताओं के अलंकार है तुम अभी ब्राह्मणों को नहीं मिल सकते, क्योंकि आज तुम ब्राह्मण हो कल तुम शूद्र बन जाओगे, मतलब फिर विकार में चले जाओगे, कमी कमजोरियों में। तो तुम्हें अलंकार नहीं दे सकते। और ये जो अलंकार है उसका उसका सार भी बाबा ने बताया। शंख हाथों में, देवता के हाथ में शंख दिखाते, शंख का अर्थ है ज्ञान का शंखनाद करना, इस ज्ञान से सबको भगवान का परिचय देना। और कमल, कमल अर्थात अपना जीवन कमल पुष्प समान पवित्र। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना, और जब तक कीचड़ में नीचे रहता है वो नहीं खिलता, जब एक हाथ ऊपर उठ जाता है तभी कमल खिलता है। तो देवता का जीवन कमल समान हो गया। और चक्र, स्वदर्शन चक्र, बाबा ने बताया ना, स्व का दर्शन करना है, अपने आप के आत्मा के अनादि से लेकर अभी तक के फरिश्ते स्वरूप 5 स्वरूप के चित्र को सदा बुद्धि में फिराते रहना है। तो यही सुदर्शन चक्र है। और गदा, गदा के द्वारा हम माया पर जीत पाते हैं। तो ये अलंकार जो ईश्वर भगवान के हाथ में दिखाए जाते हैं, देवताओं के हाथ में, तो ये बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मणों को नहीं मिल सकता, इसीलिए कोई भी गफलत न कर श्रीमत पर एक्यूरेट चलते रहो, नहीं तो माया थप्पड़ लगाकर ईश्वर से मुंह फेर देती है। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो किससे विपरीत बुद्धि हो जाती? ईश्वर से विपरीत, उनके श्रीमत से विपरीत बुद्धि हो जाती। और कितने ही अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ लेती है। फिर बाबा ही श्रीमत द्वारा इस पुरानी दुनिया की पति स्वभाव संस्कार से मुंह फेर कर फिर हमें नई सतयुगी दैवी संस्कार की तरफ ले जाते हैं। फिर बाबा ने बड़े पति की बात बताई कि अभी ही तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा मिलते, तो उनसे वर्षा तो लेना चाहिए ना। और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी अर्थात सत्युग त्रेता वाली दैवी कुल की आत्माएं होंगी, वही फिर ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे, और वे आ जाएंगे इस ज्ञान में। देखो बाबा, ये पहचान है, जो दैवी कुल की आत्माएं होंगी सत्युग त्रेता वाली, वो इस ज्ञान को सुनते ही उन्हें इतना अच्छा लगेगा कि वह इस पे चलने लगेंगी, श्रीमत को धारण करने लगेंगी। तो ही बाबा बोल रहे हैं ना कि जो इस धर्म की आत्माएं होंगी वो ब्राह्मण बनकर फिर इस ज्ञान पर चलने लगेंगी। तो ये कितनी कोई बड़ी बातें हैं ना, जो पिता परमात्मा शिव के बिगड़ तो कोई समझा न सके। और फिर बाबा को भी अपने बच्चे बड़े ही मीठे लगते हैं।
जो कि बाबा के वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं जिन्होंने ही आकर भगवान से पढ़ा था। तो ये कितनी वंडरफुल बातें हैं ना, और जिनको ही आकर बाबा बताते हैं। और निराकार भगवानुवाच, शरीर से ही वाच करेंगे ना, अर्थात बोलेंगे, क्योंकि शरीर अलग हो जाता तो फिर आत्मा तो बोल न सके, क्योंकि परमात्मा भी तो निराकार है ना, आत्मा रूप में है, भले सिर्फ वो परम है, सुप्रीम है, लेकिन है तो आत्मा ही ना। तो आत्मा जब नीचे आएगी तो उसे भी तो शरीर चाहिए, तभी उन्होंने इस संस्था के जो फाउंडर थे उनके तन में डायरेक्ट प्रवेश करके यह ज्ञान मुरली चला रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है ना। और दुनिया ही जानती है ना कि ईश्वर के द्वारा ही सद्गति होती है। तो कैसे होती है, तो भगवान आकर बताते हैं, इस ज्ञान से तुम्हारी सद्गति, ज्ञान से तुम अपने चरित्र को बदलने लगते हो, संस्कार बदलने लगते हो, तभी तुम्हारी सद्गति अर्थात स्वर्ग में चलने लायक बनते हो। क्योंकि सर्व के सद्गति दाता तो एक पतित पावन शिव भगवान ही है, जिन्हें सर्व पर दया करने वाले सर्वोदया भी कहते हैं। और सभी इसीलिए तो बाबा को पुकारते रहते हैं कि हे ईश्वर हम पर रहम करो, लेकिन कैसे रहम करो यह किसी को नहीं मालूम। तो बाबा बताते हैं कि मैं तुम्हें सतयुगी नए स्वर्गिक दुनिया की ओर ले चलता हूँ और उसकी रचना करता हूँ, यही तुम पर सबसे बड़े से बड़ा रहम है। क्योंकि सतयुग में कोई दुखी नहीं होता, स्वर्ग में कोई भी गंध करने वाली चीज़ नहीं होती, नेचुरल फूलों की खुशबू आती, कोई जानवर आदि भी, मक्खी मच्छर भी वहाँ नहीं होते जो हमें थोड़ा सा भी कष्ट दे। स्वर्ग में सदा सुख होता है। तो ऐसी दुनिया बाबा हमारे लिए रचे, तो कितनी बड़ी रहम कर रहे हैं, कितना बड़ा रहम दिल है ना वो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति बाबा की नमस्ते, और हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और धारणा रूपी होमवर्क जो बाबा बताते हैं, उसकी पहली पॉइंट है, हर एक इस वर्ल्ड ड्रामा के वश है, जिससे इसके सभी सीन को देखते हुए संशय नहीं उठाना। बाबा कहते हैं कि ड्रामा का हर एक सीन वंडरफुल है, उसे बस देख कर पार करते जाना, मनोरंजन समझकर, सुख दुख के खेल को इंटरटेनमेंट समझकर उसे पार करते जाना, उसमें संशय नहीं उठाना है कि ये ऐसा क्यों हो गया। वह उसके हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। दूसरी पॉइंट है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का प्रयास करना है। और वरदान आज का बाबा ने दिया, भगवान के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले ही सदा हर्षित सदा निश्चिंत है बनते। इसकी डिटेल में बाबा समझाते कि जैसे भक्ति मार्ग में श्री विष्णु को सर्प की शैया पर दिखाया जाता है ना, अर्थात विकार रूपी सर्प को अधीन कर लेते हैं, माना अपनी कमी कमजोरी के ऊपर विजय पा लेते हैं। तो ऐसा ही बाबा हम ब्राह्मणों को वैसा बना रहे हैं, अपनी कमी कमजोरियां हमारे अधीन रहे, हम उसके गुलाम नहीं रहे, जिससे ही हमें फिर माया से हार खाने की व युद्ध करने की कोई चिंता नहीं रहेगी, और सदा मायाजीत निश्चिंत है बन जाएंगे। तो रोज रोज के इस ज्ञान की नई नई पॉइंट्स मन में रख उसकी रिवीजन करते रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मन व आत्मा की ही तो ये पौष्टिक खुराक है, जिससे ही हमारा मन सदा दुरुस्त रहेगा, तो ही सदा हर्षित रहेंगे और भगवान के खजाने के मालिक बनेंगे और बनाएंगे। और आज का स्लोगन बाबा ने दिया, स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं है लेना, बल्कि बदल के हमको है दिखाना। तो इस पर बहुत प्यारा गीत है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है, अवगुण हम तुम क्यों देखे हो, अवगुण हम तुम क्यों देखे, सच्चे गुण अपनाना है, बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। एक पिता के हैं हम बच्चे, एक ही कुल के भांति है, एक ही है स्वधर्म हमारा, एक ही घर के वासी है, एकता वाला पाठ हमें औरों को समझाना है, बदला नहीं लेना किसी से। हम बच्चे हैं प्रेम के सागर, सबको प्रेम सिखाएंगे,
देवता बनना लक्ष्य हमारा, सबको देव बनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना। ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।